हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बीएड फर्स्ट ईयर की अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ फाइल को देखेंगे। देखिए, बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर हमें टोटल 4 फाइल बनानी होती है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ फाइल को देखेंगे। सबसे पहले आपको जो फाइल का गत्ता होता है उसके ऊपर एक चार्ट चिपका लेना है और उस चार्ट के ऊपर आपको कुछ बेसिक डिटेल्स लिखनी है, जैसे आपके कॉलेज का क्या नाम है और फाइल किस टॉपिक के ऊपर या किस सब्जेक्ट की फाइल है, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। फिर कोर्स नेम में आपको बीएड फर्स्ट ईयर लिखना है, फिर रोल नंबर, सेशन, सबमिट बाय, सबमिट टू, ये बेसिक डिटेल आपको लिख देनी है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे इसकी नंबरिंग मिलेगी, ये इसका इंडेक्स है। सबसे पहले इंडेक्स में यहाँ पर सीरियल नंबर है, यहाँ पे टॉपिक है और यहाँ पे उनकी पेज नंबरिंग दी हुई है। तो देखिए, यहाँ पे इस फाइल के अंदर टोटल 28 टॉपिक जो है कवर किए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आत्म की पहचान के बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे, कुछ इंट्रोडक्शन इसका देंगे। यहाँ पर हम इससे रिलेटेड इमेज लगाएंगे। अब जो पिक्चर है वो आप लोगों को यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। फिर देखिए, हम लोग इनकी डेफिनेशन बताएंगे कि आत्म क्या होता है। इसकी एक दो डेफिनेशन देंगे, जैसे क्रैच के अनुसार है, जेम्स ट्रेवर के अनुसार है, जॉनसन के अनुसार है। तो आपको यहाँ से एक आइडिया लग जाएगा, आप यहाँ से मैटर देखकर अपनी फाइल बना सकते हैं। इसके बाद देखिए, इनके पहलू वगैरह दिए गए हैं कि व्यक्ति स्वयं के प्रति जो अभिव्यक्ति होती है उसके क्या पहलू हैं। फिर आगे देखिए, अहम और आत्म में क्या अंतर होता है, आत्म का क्या काम होता है। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके आराम से सारी चीज़ें लिख सकते हैं। फिर आगे आत्म का विकास है, फिर पियाजे ने इसके बारे में क्या बताया है। आगे फिर इन्हीं चीज़ों की यहाँ पर डिटेल दी गई है। फिर आगे है, आत्म को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। आप लोगों को जितनी भी यहाँ पर हेडिंग डालनी है उसके लिए स्पार्कल पेन यूज़ कर सकते हैं या आप लोग स्केच का यूज़ करके अपनी फाइल को बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट दिए गए हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके इनको आराम से लिख लेना। फिर आगे देखिए, आत्म को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। फिर इसका जो विकास होता है आत्म का, जिसको सेल्फ बोलते हैं हम लोग, तो इसका विकास कैसे होता है, क्या इसके सिद्धांत है। फिर कूले का सिद्धांत क्या कहता है। फिर देखिए, भीड़ का सिद्धांत क्या है। आगे आत्म विवरण के बारे में है, इसके लिए किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, क्या इससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं। तो ईमानदार रहना, सृजनात्मक, सरल करे, कल्पना हेतु, कुछ से रहने देना, ये इसके कुछ पॉइंट हैं। आगे देखिए, आगे है आत्म पहचान। सबसे पहले इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, फिर इसके सिद्धांत लिखेंगे। आगे है आत्म वर्गीकरण का सिद्धांत है, आत्म संप्रदाय के पक्ष हैं। फिर है आत्म संप्रदाय के क्या क्या पक्ष हैं, इन पक्षों का बारे में हम लोग लिखेंगे। इसके क्या क्या घटक होते हैं इनके बारे में बताएंगे। यहाँ पे हम इसका एक चार्ट बना देंगे, इसका फ्लो चार्ट सा। फिर इनकी और डिटेल हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर अवलोकन का सिद्धांत लिखेंगे हम लोग। फिर देखिए, इसका मॉडल, आत्म संप्रदाय का मॉडल लिखेंगे यहाँ पे, फिर इसकी डिटेल लिखेंगे। आगे है आत्म प्रतिष्ठा के बारे में बताएंगे, आत्म प्रतिष्ठा क्या होती है। और फिर रोज बर्ग ने इसके बारे में क्या कहा है। फिर स्वस्थ और आत्म प्रतिष्ठा के लक्षण बताएंगे हम।
और अस्वस्थ, दोनों के अस्वस्थ के ये पॉइंट हैं, अस्वस्थ के ये पॉइंट आ जाएंगे। आगे है आत्म प्रतिष्ठा का निर्माण कैसे होता है और क्या क्या इसके स्तंभ हैं, इनके अंदर हम लोग ये पॉइंट लिखेंगे। आगे आत्म संप्रत्यय और आत्म प्रतिष्ठा में क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलरिटी होती है, इसके बारे में लिखेंगे। फिर सामाजिक तुलना क्या होती है, इसका क्या सिद्धांत होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। आगे है सामाजिक तुलना क्यों की जाती है, इसके बारे में। फिर देखिए लोग किन के साथ खुद की तुलना करते हैं या क्या क्या पॉइंट्स है जिनके ऊपर विचार किया जाता है या किया जाना चाहिए। फिर जो सामाजिक तुलना होती है वो आत्म को कैसे इफेक्ट करती है और इसका क्या सिद्धांत है, इसके सिद्धांत का क्या यूज है। फिर आत्म नियंत्रण है, सेल्फ कंट्रोल, इसके बारे में हम लोग बताएंगे। फिर देखिए जो आत्म नियंत्रण है वो कैसे हमारी मदद करता है। फिर है इसमें क्या क्या बाधक हैं, क्या क्या बाधाएं आती हैं, कैसे इसका विकास होता है। फिर इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, सारी चीज़ें हम बताएंगे, उसके बाद इनसे निष्कर्ष निकालेंगे। आगे फिर योग के बारे में बताएंगे, योग क्या होता है, योग का क्या मीनिंग है, योग की परिभाषाएं, मैं ऋषि पतंजलि ने इसके बारे में क्या कहा है। अलग अलग व्यू है, सांख्य दर्शन क्या बताता है इसके बारे में, वेदांत क्या बताते हैं। फिर योग दर्शन क्या होता है, मीमांसा दर्शन है, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे हम लोग। न्याय दर्शन क्या होता है, वैश्विक दर्शन क्या होता है। आगे फिर योग का क्या फ़ायदा है, क्या इसका महत्व है और इसके महत्व को हम कैसे समझ सकते हैं, कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो जैसे मानसिक फ़ायदा है, सामाजिक फ़ायदा होता है, भावनात्मक भी है, सांस्कृतिक, तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर लिखे जाएंगे। उसके बाद आध्यात्मिक महत्व भी है। तो ये हमारा हो गया योग का महत्व। इसके बाद आगे योगासन के बारे में लिखेंगे, योगासन क्या होता है, क्या इसकी परिभाषा है, दो तीन परिभाषा लिखेंगे। और योग करते समय क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। फिर कुछ आसन है, शीर्षासन है, कैसे किया जाएगा, इसकी विधि है, इसके क्या फायदे हैं। फिर सर्वांगासन है, इसके कैसे इसको किया जाता है, ये इसकी फोटो है यहाँ पर, इसकी विधि लिखेंगे हम लोग। विधि के बाद इसके फायदे। फिर हलासन है, ये क्या फायदा है हलासन का, चक्रासन का क्या फायदा है, नौकासन क्या विधि है, क्या इसका फायदा है। फिर भुजंगासन है। फिर पश्चिमोत्तानासन है, कैसे इसको किया जाता है, इसकी विधि, इसके लाभ। फिर वज्रासन है, इसका मेथड क्या है इसको करने का, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। आगे है शांति के लिए योग। फिर देखिए भाईचारे के लिए भी योग किया जा सकता है, शांति के लिए किया जा सकता है, सांस लेने के लिए योग। फिर ये संस्कृत में लिखा हुआ है, तस्मिंस्ति श्वास पुष्वास योग विच्छेद प्राणायाम, ध्यान के लिए दिशा निर्देश हैं। फिर आगे इन सब से क्या निष्कर्ष निकलता है, जितने हमने योग आसन के बारे में चीज़ें पढ़ी हैं। फिर स्ट्रेस, जिसको तनाव बोलते हैं, क्या होता है, दो टाइप का होता है, सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है, इनके क्या प्रभाव होते हैं दोनों के। और सकारात्मक, फिर ये नकारात्मक है। फिर मानसिक तनाव क्या होता है, तनाव के महत्वपूर्ण क्या क्या कारक होते हैं, क्या इसके
लक्षण है कि हमें पता चल जाता है कि भाई कोई व्यक्ति तनाव में है। और उच्च तनाव से क्या होता है, क्या इसका प्रभाव है। फिर इसके बाद देखिए सेशनल वर्क। सेशनल वर्क में यहाँ पर हमने तनाव के बारे में ही लिख दिया कि भाई हमने इसके ऊपर काम किया था। 2 तरह का तनाव होता है और इसकी ऐसे पहचान की जाएगी, इसका प्रबंधन है, इससे क्या फ़ायदा है, अच्छी सेहत होती है इससे। मतलब तनाव और सेहत, अच्छी सेहत और तनाव में क्या रिलेशन है। और आगे है फिर तनाव के क्या क्या सेहत से रिलेटेड हमें समस्या हो सकती है यदि हम तनाव में रहेंगे, क्या इनका समाधान है। फिर है तनाव प्रबंधन। तनाव जो होता है वो 3 अवयवों को प्रभावित करता है, ठीक है। और तनाव संबंधी जो प्रबंधन है उसकी विधि है, उसके मेथड दिए गए हैं कैसे जो है वो हो सकता है। फिर आगे है योगा, ध्यान, विश्राम क्या होता है। फिर व्यक्तित्व, इसको पर्सनैलिटी बोलते हैं, मन के अनुसार, आइजैक के अनुसार व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कौन कौन से कारक जो हैं व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। फिर इसके बाद इनसे क्या निष्कर्ष निकलता है। तो यहाँ पर टोटल 80 पेज की फाइल है हमारी अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ की। तो यहाँ पे सारा मैटर देखकर आप लोग अपनी फाइल तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।